नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PU एप्लीकेशंस में और मैं हूं आपका दोस्त देव। कंप्यूटर बेसिक सीरीज़ के आज के वीडियो में हम बात करेंगे MS वर्ड के कुछ और ऑप्शंस की। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फॉर्मेट पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, ठीक है, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट और फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और हाइलाइटर, ये सब ऑप्शंस की हमने पिछले वीडियो में बात की थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पेस्ट के अंदर जो नीचे एरो दिखाई दे रहा है, डाउन एरो, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें देखिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे सामने, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, दिस इज कंप्यूटर बेसिक ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है, मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जैसे कि इसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर देता हूँ, फॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी, उसके बाद मैं कर्सर को वहाँ ले गया जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पेस्ट करना है। जब मैं पेस्ट स्पेशल के नीचे एरो पर क्लिक करूँगा और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, पिक्चर, ठीक है, HTML फॉर्मेट। तो इस तरह अलग अलग फॉर्मेट में आप अपने कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या है कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट के रूप में ही इसको पेस्ट कर देगा। देखिए इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये देखिए अभी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक अलग से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा। फिर से करते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के रूप में आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इसका एज एन आइकॉन भी इसको चूज़ कर सकते हैं। देखिए डिस्प्ले एज आइकन पर क्लिक किया मैंने, ये आइकन आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का। ओके करूँगा तो ये देखिए ये जो कॉपी किया गया था इसको पेस्ट किया हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर एज एन आइकन दिखाई देगा हमको। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुलेगा और उसके अंदर आपको वो टेक्स्ट दिखाई देगा। तो ये तो था पहला ऑप्शन। उसके बाद पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे। अब ये देखिए फॉर्मेटेड टेक्स्ट सिंपल आएगा, जैसा कॉपी हुआ है वैसा ही आएगा, जैसा जैसा फॉर्मेट में कॉपी हुआ है वैसी फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कलर, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जो भी फॉर्मेटिंग होती है ये क्लियर हो जाएगी। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखिए इसके फॉर्मेटिंग साथ में नहीं आएगी। ओके, यहाँ फॉर्मेटिंग आ रही है, यहाँ नहीं आएगी। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में गए, एज एन पिक्चर अगर आपको इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। ओके करेंगे तो एज एन पिक्चर आएगा। ये देखिए एक पिक्चर के रूप में आ रहा है, ये टेक्स्ट के रूप में नहीं आ रहा है। ये देखिए इसको आप इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे किसी पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं ना ऑब्जेक्ट को, वैसे ही काम करेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट HTML फॉर्मेट में आ जाएगा और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में रहेगा। HTML फॉर्मेट में तब रखते हैं हम जब हमको अपने डॉक्यूमेंट को किसी वेबसाइट पे पब्लिश करना हो। ठीक है, और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट भी वही है कि बिना फॉर्मेटिंग के आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो रह गए थे पेस्ट स्पेशल में। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपने इस डॉक्यूमेंट से कुछ भी कॉपी किया है तो आप किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस डॉक्यूमेंट में कुछ कॉपी किया है तो इसी में ही आप पेस्ट कर सकते हो, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में जाकर इस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। इनमें देखिए साइड में छोटा सा एरो दिखाई देता है।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन जो ऊपर हैं वो सब इस एक डायलॉग बॉक्स के रूप में हमको दिखाई देते हैं, जैसे पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल। जो भी कॉपी करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, जो हमने कॉपी किया था ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये क्लिप बोर्ड होता है। क्लिप बोर्ड का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ कॉपी करते हैं तो वो उस क्लिप बोर्ड के अंदर चला जाता है, एक मेमोरी होती है उसके अंदर चला जाता है जो भी टेक्स्ट हम कॉपी करते हैं। ठीक है, जब तक कि हम क्लियर नहीं कर देते हैं क्लिप बोर्ड को तब तक वो उसमें रहेगा और उसको कहीं भी पेस्ट किया जा सकता है। ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है हमारे, पेस्ट और डिलीट के 2 ऑप्शन आएंगे हमारे पास। तो या तो आप जो टेक्स्ट कॉपी किया हो उसको पेस्ट कर सकते हैं या इसको क्लिप बोर्ड से क्लियर कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैंने क्लियर ऑल पे क्लिक किया तो क्लियर हो गया। यहाँ पर ये जो छोटा एरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको फ़ॉन्ट के अलग अलग तरह के ऑप्शंस और दिखाई देंगे, जैसे कि फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़ वगैरह। ठीक है, इसमें आप फ़ॉन्ट कलर, अंडरलाइन, स्टाइल वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन करना है फ़ॉन्ट को और उसके अलग अलग स्टाइल्स आप चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं किस तरह स्टाइल का अंडरलाइन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, स्ट्राइक थ्रू का, डबल स्ट्राइक थ्रू करना है, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट जो ऊपर थे वही हैं। फ़ॉन्ट की शेडो चाहिए, शेडो के लिए आप चूज़ कर सकते हैं इसको, आउटलाइन, एम्बॉस, एंग्रेव। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लिख देते हैं, PU एप्लीकेशंस। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस एरो पर क्लिक किया। देखिए स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि सिंगल लाइन आ जाती है। यहाँ पर आपको ये देखिए इसका सैंपल दिखाई देगा, प्रीव्यू दिखाई देगा। ठीक है, जब तक हम इसको ओपन नहीं करते वो यहाँ नहीं दिखाई देगा, अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डबल स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो ये देखिए डबल स्ट्राइक आ जाएगा इसके ऊपर। सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो छोटा होकर ऊपर आ जाएगा, जैसे पावर्स दिखाते हैं, नंबर्स की पावर्स। और सबस्क्रिप्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये ऑप्शंस तो हमने देख ही लिए थे पिछले वीडियो में। अब देखिए एक ये शेडो शेडो पे क्लिक करेंगे तो इसके टेक्स्ट की शेडो दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको साफ नहीं दिखाई दे रही होगी, मैं इसको ओके करता हूँ फिर देखिएगा। अभी देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए एक इसको हल्की सी एक शेडो दिखाई देगी आपको। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए हल्की सी शेडो दिखाई दे रही है आपको, तो ये शेडो वहाँ से आती है। ये देखिए इसको मैं ऑफ करता हूँ शेडो को, ये देखिए ओके करता हूँ तो ये 1 मिनट सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप इसको ऑफ कर सकते हैं शेडो को। और जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए इसकी शेडो चली गई। तो इस तरह से शेडो लगा सकते हैं आप। आउटलाइन से आप आउटलाइन देख सकते हैं, ओनली आउटलाइन दिखाई देगी आपको। ओके करूँगा, ये देखिए ओनली आउटलाइन दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद एम्बॉस स्टाइल में दिखाई देगा, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर दिखाई देगा, ये देखिए। उसके बाद एंग्रेव, जैसे एंग्रेव किया होता है वैसे दिखाई देगा। सिलेक्ट कर लूँ, तो ये एंग्रेव में दिखाई देगा। तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल्स हैं। स्मॉल कैप में चाहिए स्मॉल कैप में हो जाएगा, ऑल कैप में चाहिए ऑल कैप में हो जाएगा। हिडन छुपाना ही है, हिडन हाइड करना है तो इसको हाइड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस आपको इस डायलॉग बॉक्स में मिलेंगे। कैंसिल कर देते हैं एक बार। अब देखिए आज देखते हैं हम पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस। सबसे पहले आते हैं बुलेट पॉइंट्स। जब आपने नोटबुक्स वगैरह में देखा होगा बुलेट पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए होते हैं, तो इस तरह से बुलेट पॉइंट्स यूज़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं कुछ लाइन्स लिख लूँ पहले। जैसे ये देखिए, ठीक है। अब मुझे बुलेट पॉइंट देना है यहाँ पर आगे, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, इसके साथ के छोटे एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि किस तरह के बुलेट्स देना चाहते हो आप। जैसा भी चूज़ करेंगे वैसा आ जाएगा। ये देखिए इस पर क्लिक किए आ गया। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट पॉइंट बुलेट पॉइंट देना है तो जैसे ही आप इस लाइन से एंटर करेंगे तो देखिए अपने आप नेक्स्ट लाइन में भी बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में अपने आप ही बुलेट पॉइंट आ जाएगा।
अब यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे ठीक है, फिर एंटर करूँगा, फिर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जितने मर्जी बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप जब नहीं चाहते हैं बुलेट पॉइंट लगाना, तो जैसे आपने एंटर किया और नया बुलेट पॉइंट आ गया है आपको, उसके बाद एक बार फिर से एंटर कर देंगे तो ये हट जाएगा और जो कर्सर है वो नीचे बिना बुलेट पॉइंट के आ जाएगा। तो इस तरह से आप बुलेट पॉइंट को बंद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप बुलेट पॉइंट्स के आगे कुछ नहीं लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो आपका बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट किया मैंने, अब यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे ठीक है। अब जैसे नंबरिंग में मुझे देने हैं पॉइंट्स, तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग दिखाई दे रही है। नंबरिंग के साथ ही एक एरो है, तो आपको किस तरह की नंबरिंग चाहिए, ABCD चाहिए, इस तरह से चाहिए रोमन में, स्मॉल ABCD चाहिए, या 1 2 3 चाहिए, किस तरह से चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो अपने आप यहाँ पर देखिए 1 आ गया। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये देखिए अपने आप नंबर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे अब इसके सामने मैंने कुछ लिख दिया, जैसे फिर एंटर करूँगा, देखिए तीसरा पॉइंट आ गया। तो इस तरह से अपने आप पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको नंबरिंग में जैसे क्वेश्चंस वगैरह लिखने होते हैं कई बार, और नंबरिंग में कुछ और चीज़ें लिखनी होती है, तो उसके लिए आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और अगर आप नंबरिंग के आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे और दोबारा एंटर कर देंगे तो आप नंबरिंग से एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरह से आप नंबरिंग और बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नंबरिंग के अंदर मल्टी लेवल नंबरिंग लगानी हो, मल्टी लेवल लिस्ट बनानी हो, तो उसके लिए भी आपको इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मैंने मान लिया कि मेरा हेडिंग है। ठीक है, एक ये हेडिंग है, एक बार डिलीट कर देता हूँ ऊपर से। ये देखिए एक हेडिंग है। ठीक है, मैं इसमें चाहता हूँ कि इसमें नंबरिंग आ जाए, तो ये नंबरिंग आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक सब हेडिंग बने, सब हेडिंग, ठीक है, 1। ओके, अब ये तो देखिए एक के बाद 2 नंबर आ गया, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि इसकी सब हेडिंग बने। तो उसके लिए आपके वो ये ऑप्शंस काम आएंगे। ये इसमें आप साइड में क्लिक करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट में, तो आपको किस तरह का मल्टी लेवल चाहिए, ये देखिए अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप जैसा भी चाहें वैसा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चूज़ कर लिया। ठीक है, अब देखिए अभी ये नहीं चेंज हुआ है, ये चेंज होगा यहाँ से इंडेंटेशन से। ठीक है, ये देखिए ये 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है डिक्रीज इंडेंट और एक होता है इंक्रीज इंडेंट। जैसे आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसकी सब हेडिंग बन गई 1.1। ठीक है, ओके, फिर जैसे एंटर करेंगे इसके सब हेडिंग आ जाएगी 1.2। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर सब हेडिंग 2। ठीक है, फिर एंटर करेंगे 1.3 आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ ये और आगे की सब हेडिंग, मतलब 1.2 के अंदर ही सब हेडिंग बन जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इंक्रीज़ कर दूंगा इंडेंट को, ये देखिए 1.2.1 आ गई। तो इस तरह से मैं कितने भी लेवल तक हेडिंग्स बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ भी लिख दिया मैंने, फिर एंटर करूँगा तो इसी में चलने लग जाएगा आगे। ठीक है, ये देखिए, और अगर मैं डिक्रीज इंडेंट करता हूँ तो ये वापस से मेन हेडिंग में चला जाएगा, और एक बार करूँगा तो फिर और मेन हेडिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेन हेडिंग आ गई, फिर एंटर करूँगा ये 3 आ जाएगा। अगर इसको मैंने सब हेडिंग बनाना है तो फिर इंक्रीज इंडेंट कर दूंगा। तो इस तरह से आप इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट करके मल्टी लेवल हेडिंग्स बना सकते हैं। और अगर किस तरह की हेडिंग चाहिए वो चूज़ करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट से।
जैसे मैं चाहता हूँ कि अब ये आए बुलेट पॉइंट्स आए, तो ये देखिए बुलेट पॉइंट्स आने लग जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हेडिंग्स, तो ये देखिए सेक्शंस आ जाएंगे, हेडिंग्स आ जाएंगी। तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल्स आप चूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, इस तरह से भी आ जाएगा। तो ये अलग अलग हेडिंग है, हेडिंग का जो स्टाइल होता है, ठीक है। ये देखिए साइड में दे रखे जो, तो इस तरह से आप किसी भी स्टाइल में आप मल्टी लेवल हेडिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास सॉर्टिंग का। मान लीजिए आपने कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये देख लीजिए, ये एक लिस्ट है, ठीक है। हेडिंग, सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, कंप्यूटर और C++। आप चाहते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए आप सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे A to Z पे, तो ये देखिए आपसे ऑप्शन पूछेगा कि सॉर्ट बाई, किस तरह से सॉर्ट करना चाहते हैं आप, पैराग्राफ बाई वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं या कोई फील्ड है। तो हमारे पास तो अभी पैराग्राफ है अलग अलग, ठीक है। तो बाई पैराग्राफ सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट क्या करना चाहते हैं, टाइप टेक्स्ट के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं। इसे नंबरिंग भी है, नंबरिंग के हिसाब से नहीं, हम टेक्स्ट के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन पूछेगा कि असेंडिंग में करना चाहते हो या डिसेंडिंग में। तो आप अगर डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, असेंडिंग में करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए आपका सॉर्ट हो गया CCHSS, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आता है, ये होता है कि आपको जो हिडन सिंबल्स होते हैं, जैसे आप एंटर करते हैं या टैब दबाते हैं, ठीक है, या स्पेस देते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हिडन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन लिखी, दिस इज़ अ कंप्यूटर ट्यूटोरियल, ठीक है, और फिर मैंने एंटर लगा दिया। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें दिखाई दी हमें, जो टेक्स्ट लिखे वो हमें दिखाई दिए, लेकिन जो हमने स्पेस दिया, जो हमने एंटर दबाया, बीच में एक टैब भी दबा देता हूँ मैं, ये एक टैब दबाया, ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये सब सिंबल भी आप देखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, शो हाइड, ओके। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हिडन सिंबल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो डॉट्स हैं इसका मतलब है कि ये स्पेस है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये टैब है, और ये जो साइन दिखाई देता है ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, मतलब यहाँ पर आपने एंटर दबाया है, ठीक है। तो जहाँ भी आप एंटर लगाएंगे वहाँ पर ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो इस तरह से हिडन सिंबल्स को देखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि कहाँ पर आपने टैब दबाया है, कहाँ स्पेस दबाया है, कहाँ एंटर लगाया है, ठीक है। इसको दोबारा करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप हिडन सिंबल्स देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं अलाइनमेंट पैराग्राफ का। टेक्स्ट को अलाइन करना, लेफ़्ट, सेंटर, राइट। ये देखिए मैं एक पैराग्राफ कहीं से कॉपी करके लाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। गूगल से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए एक पैराग्राफ है, ठीक है, मैंने इसे कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ आकर इसको पेस्ट कर दिया, 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ इसी को, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब देखिए इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये पहला है लेफ़्ट अलाइनमेंट, जो कि ऑटोमेटिकली होता ही है कि लेफ़्ट साइड से अलाइन होते हैं ये सब, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरफ देखिए आगे पीछे है, तो इसका मतलब जो है इसका अलाइन लेफ़्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है सेंटर अलाइनमेंट, तो ये पेज के सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। पहले पेज के लेफ़्ट में अलाइन थे, अब पेज के सेंटर में अलाइन है। ये देखिए यहाँ एक लाइन में नहीं है, लेकिन पेज के सेंटर में ही है सब, ठीक है। उसके बाद आता है राइट अलाइन, लेफ़्ट का जस्ट ऑपोजिट। राइट में अलाइन हो गए हैं हमारे, लेकिन लेफ़्ट से आगे पीछे हैं, देखिए लाइन। तो पैराग्राफ को पेज के राइट में अलाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। आपका कर्सर याद रखिएगा इस पैराग्राफ के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है कि दोनों तरफ से अलाइन कर देता है, लेफ़्ट से भी और राइट से भी, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए
इधर से भी बराबर आ गया और इधर से भी बराबर आ गया, बीच में थोड़ा थोड़ा ये स्पेस बढ़ा देता है। तो इस तरह से सेट करके ये बराबर ले आता है दोनों तरफ से। तो ये भी अच्छा रहता है जस्टिफाई करना भी, ठीक है, इसमें देखने में अच्छा लगता है डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से आप ये डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि इन लाइंस के बीच में कितना स्पेस आप रखना चाहते हैं, तो उससे यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे आप सिंगल लाइन का स्पेस रखना चाहते हैं तो इतना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नज़र रखिएगा, देखिए 1.5 कर दूंगा तो 1.5 लाइन का स्पेस आ जाएगा, और बढ़ाना है तो 2 लाइन्स का स्पेस आ जाएगा इनके बीच में, और बढ़ाना है 2.5 लाइन्स का स्पेस आ जाएगा बीच में। तो इस तरह से लाइंस के बीच में स्पेस कितना रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होता है, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो और ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। एक तो अलाइनमेंट आ जाएगा, जैसे अभी जस्टिफाई है, ठीक है। आउटलाइन लेवल मैं आगे बताऊंगा आपको। अच्छा, इंडेंटेशन आ जाएगा कि आपको यहाँ से जगह कितनी छोड़नी है, लेफ़्ट से राइट से, ठीक है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे इंडेंटेशन, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, वैसे वैसे ये स्पेस छोड़ता जाएगा। अभी हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंडेंटेशन आप लेफ़्ट से भी और राइट से, दोनों से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन, जैसे आपने देखा होगा पैराग्राफ्स में ओनली पहले लाइन थोड़ी सी आगे से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट लाइन है जो पैराग्राफ की, वो थोड़ी आगे से स्टार्ट होगी। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट लाइन थोड़ी आगे से स्टार्ट होती है, ठीक है, हो रही है। तो ये सब ऑप्शंस भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद स्पेसिंग, पैराग्राफ से पहले आपको कितना स्पेस चाहिए और पैराग्राफ के बाद में आपको कितना स्पेस चाहिए, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो एक ही पैराग्राफ है हमारे पास, आपको 3 पैराग्राफ पहले बना लेते हैं हम। इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो एंटर किया। जैसे आप एंटर करते हैं तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पैराग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये देखिए पैराग्राफ बन जाता है नया, ठीक है। अब मैंने कर्सर को बीच वाले पैराग्राफ में रख दिया। अब देखिए, अब कर्सर हमारा बीच वाले पैराग्राफ में है, तो इस पैराग्राफ से पहले बिफोर आप कितना स्पेस देना चाहते हैं तो वो यहाँ से चूज़ करेंगे आप। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अभी देखिए आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा, अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मान लिए मैंने 48 पॉइंट्स का स्पेस रख दिया बिफोर, और आफ्टर में मैंने रख दिया 30 पॉइंट्स का। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये देखिए यहाँ स्पेस बढ़ गया, यहाँ 48 पॉइंट्स का स्पेस आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया था वो आ गया। तो इस तरह से आप पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस देना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग में। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन वही है जो हमने देखा था अभी। तो आप इसमें लाइन स्पेसिंग का भी दे सकते हैं, सिंगल लाइन का स्पेस देना है, लाइन्स के बीच में स्पेस 1.5 लाइन्स का स्पेस देना है, डबल, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, एग्जैक्टली, मल्टीपल। इस तरह से कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा इनको करके। और आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि कितना स्पेस लाइंस के बीच में देना चाहते हैं तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं आप। जितना आप चूज़ करेंगे उतना ही स्पेस लाइंस के बीच में आ जाएगा, ये देखिए। तो ये थे कुछ ऑप्शंस आपका स्पेसिंग के लिए। उसके बाद शेडिंग, शेडिंग का मतलब होता है कि आप पैराग्राफ को, जैसे आपने ये पैराग्राफ का सिलेक्ट किया आपने, आप इसके पीछे जो शेड है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए, ये साथ में छोटा सा डाउन एरो, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे आपके पास कलर्स के। जो भी कलर आप चूज़ करेंगे तो उसी की शेडिंग हो जाएगी इसके चारों तरफ। ये देखिए, ये देखिए शेड आ गई उसके पीछे, ठीक है। तो इस तरह से आप शेडिंग दे सकते हैं। ये देखिए अब इन दोनों पैराग्राफ्स के भी पीछे
ब्लू कलर की शेडिंग आ गई है। ठीक है, तो आप यहाँ से शेडिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है बॉर्डर। देखिए शेडिंग को ऑफ कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड दबाओ तो अंडू हो जाएगा। अंडू मतलब जो भी आपने चेंज किया वो हट जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड दबाते रहेंगे तो, और कंट्रोल वाई दबाएंगे तो जो अंडू किया है वो वापस से रीडू हो जाएगा। ये अंडू और रीडू का मैंने MS पेंट में बताया था। बॉर्डर, क्लिक किया पैराग्राफ, या पैराग्राफ के अंदर कर्सर रख देंगे तो भी हो जाएगा। अब देखिए इसके चारों तरफ अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो किस तरह का बॉर्डर आप देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर ओनली बॉटम लाइन चाहिए, टॉप लाइन चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, ओनली राइट बॉर्डर चाहिए, ठीक है, कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर हटाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। ओनली आउटसाइडर बॉर्डर चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। ओनली इनसाइडर बॉर्डर चाहिए तो ऐसे करेंगे। तो इस तरह से आपके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं बॉर्डर्स के लिए, और जो भी आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपका बॉर्डर ये लग जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया हो उसके अंदर। ये देखिए अगर लाइन सेलेक्ट करेंगे तो लाइंस के अंदर बॉर्डर लग जाएगा। जैसे मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इस लाइन, इन लाइंस पे बॉर्डर लग जाएगा। जहाँ से जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया ओनली सिलेक्शन के अंदर बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास पैराग्राफ के ऑप्शंस थे। आप ये साइड में छोटा एरो है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शंस दिखाई देंगे जो हमने अभी देखे थे। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको एडवांस में धन्यवाद।